केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को लागू कर दिया है और उस कानून की पेचीदगियों को समझाने के लिए जहां बीजेपी पूरी तरीके से कवायद चला रही है देश भर के अंदर और उसने टीम गठित करने का काम किया है, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसके कार्यकर्ता मुसलमानों तक पहुंच के इस कानून की पेचीदगियों के बारे में एक आम जन को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली में शालिनी अली हैं, साथ में शाकिर भाई हैं जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं। शालिनी जी, मैं देख रहा हूं आपकी पूरी दोपहर से ये कोशिश है कि आप एक आम मुसलमान को जाके समझा रहे हैं कि वक्फ संशोधन कानून आखिर है क्या और इसके फायदे क्या हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने जो ये बीड़ा उठाया है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, आप भी मेरे साथ अभी गए, आपने बहुत लोगों की बातें भी सुनी है। एक तो जो अवेयरनेस है वो लोगों तक बात पहुंची ही नहीं है कि वक्फ क्या है। उन्हें ये तो पता है कि वक्फ अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी है, चैरिटी है, वो सब है कि हम वहाँ मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान बना सकते हैं। उनको फायदे नहीं पता है कि वक्फ बोर्ड के तहत उनको क्या फायदे मिल सकते हैं, क्या नए इदारे बन सकते हैं, क्या मेडिकल फैसिलिटीज मिल सकते हैं, कॉलेज बन सकते हैं, अस्पताल बन सकते हैं, बेवाओं को पेंशन मिल सकते हैं। तो ऐसे कामों के बारे में उन्हें पता ही नहीं कि वक्फ बोर्ड के तहत ये काम हो सकते हैं। प्लस एक जो हवा बनाया हुआ है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, सपा, कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन लोगों ने एक जो अफवाह फैला रखी है कि हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, हमारे मदरसा, हमारे मस्जिद छीन लिए जाएंगे, ये एक बहुत गलत बात है। क्योंकि सरकार कहीं नहीं बोल रही है। सरकार कह रही है कि यदि ये वक्फ की जमीन है, यहाँ कोई मस्जिद, मदरसा है या कोई ऐसा इदारा है जहाँ पे कोई भी रिलीजियस काम हो रहा है या कब्रिस्तान है, आप उसको रजिस्टर तो करवा दीजिए ना। हम आपसे कुछ नहीं छीन रहे हैं। सरकार बार बार ये कह रही है। जगदम्बिका पाल जी ने खुद ये बात बोली है, अपने बहुत से बाइट्स में बोली है, टीवी इंटरव्यूज में। पर इन लोगों ने एक ये अफवाह फैला रखी है, इसीलिए आम जनता तक ये हकीकत पहुंचनी बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से सरकार अपलिफ्टमेंट की बात कर रही है, इस कौम को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, इस कौम को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस कौम को नीचे घसीटने में इसी कौम में जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जिन्होंने इन वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, इन लोगों की पोल खोलने वाली है। तो कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी? मैंने सुना करीब 500 के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, संगोष्ठियां होंगी। जी बिल्कुल, 500 से अधिक हम चाह रहे हैं और शुरू भी हो चुका है ये कार्य। और हम देश के हर एक कोने में जाने वाले, हर एक क्षेत्र में जाने वाले हैं जहां पे हमें लगता है कि ऐसी बातें पहुंचनी चाहिए, वहां मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और ये गलतफहमी को हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सरकार के साथ हाथ मिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है शाकिर भाई, मैं इसमें एक चीज पढ़ रहा था कि इंद्रेश जी ने यह भी कहा कि केवल ये बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये भी इंश्योर करेगा कि किसी जमीन पे जो कब्जा हो रहा है अवैध रूप से या जो गलत इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, ये हमारे माननीय इंद्रेश कुमार जी ने कहा है, उस पर हम ध्यान भी रखेंगे और देखेंगे भी कि बहुत से लोगों ने कब्जा कर रखा है ज़मीनों पे। किसी गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता है और है ना, ये पैसे वाले जो हमारे कुछ लोग हैं वो सारा कब्जा अपने अंडर में रखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि उनसे खाली करवा के वो हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उन तक उसकी मदद पहुंच सके। ठीक है, तो कुल मिला के अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ये कोशिश है कि जिस तरीके से बीजेपी आम लोगों तक पहुंच के ये बताएगी कि इस कानून से गरीब मुसलमानों को, बेवाओं को फायदे क्या होने वाले हैं, उसी तरीके से उनके साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी खड़ा है जो देश के तमाम कोनों में जाकर लोगों को ये बताने का काम करेगा कि आखिर वक्फ संशोधन कानून जो सरकार लेकर आई है उसके फायदे आखिर किस तरीके से किन लोगों को मिलने जा रहे हैं। राजू यादव के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।